स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे सभी प्यारे बच्चे, देखिए आप सबको लेखपाल भर्ती 2020 की परीक्षा की तैयारी के साथ साथ हम एनटीपीसी के लिए अलजेब्रा की क्लास एडवांस मैथमेटिक्स की कंटिन्यू आपको वीडियो पोस्ट हो रहे हैं। कल हमने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें आपने देखा था कि जो लास्ट में होमवर्क दिया था उसमें एक लड़के का आंसर आया था और उस स्टूडेंट का नाम है अंकित गोस्वामी। अंकित जी, आप निरंतर मेहनत करते हो, वीडियो को आप पूरा देखते हो, इस वजह से आप कंटिन्यू करिएगा, बहुत अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा, एग्जाम में इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो बच्चे पूरे वीडियो नहीं देखते हैं उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि केपी क्लासेस की पूरी टीम आपको बता दे कि प्रयागराज में एकदम मार्केट में उबल रही है। लोगों का जो रुझान है केपी क्लासेस के प्रति बहुत अच्छा आ रहा है आप लोगों के सहयोग से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि वीडियो को आप लोग शेयर करके लोगों को बारे में बताइए कि केपी क्लासेस में निःशुल्क आपको क्लास चलाई जा रही है। लूटने वाला कोई काम नहीं हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे। आप सब इस चीज को ध्यान दे करके क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एसएससी में, एनटीपीसी में, यूपीएसआई में क्वेश्चन बनने की संभावना होते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं यूपीएससी के, वहां से क्वेश्चन आपके कम बनते हैं, लेकिन आपके अलजेब्रा में एडवांस मैथमेटिक्स एसएससी और एनटीपीसी में 100% बनेगा। तो आइए पहले हम कल के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे। कल हमने जो आपका क्वेश्चन होमवर्क में दिया था वो क्वेश्चन आपका था प्यारे बच्चे, कल के होमवर्क के बारे में मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूं। कुछ बच्चे का कमेंट आता है कि सर होमवर्क नहीं हल कराते हो। x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 9 वैल्यू आपसे पूछा गया है। x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 9 वैल्यू आपसे पूछा गया है x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 1 अपान x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 1 अपान x प्लस 5 का होल क्यूब। प्यारे बच्चे, आप सब ध्यान देंगे। यहां पे आप जानते ही हो, पीछे की क्लास में हम कंटिन्यू बताते चले आ रहे हैं कि हम मान लेंगे कि x आपका इतना है, हम y बराबर मान लेंगे कि x प्लस 5। तो उतना पूरा बेसिक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आप यहां से कर सकते हो, आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 5। ठीक है, तो यहां से आप चीजों को ध्यान देंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे y माइनस 5, ठीक है, ये माना जाता है, जो कि पीछे के क्लास में आप पूरी तरीके से देख चुके हो। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, तो x बराबर y माइनस 5, तो y माइनस 5 का वर्ग प्लस 3 इंटू y माइनस 5 है ना। x की वैल्यू इसमें भी तो रखेंगे, आप x की वैल्यू रखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो यहां से आप देखिएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस 3 त्रिका ब्रैकेट में है 3y और प्लस 15 और माइनस कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब यहां पे 7 में से 3 चला जाएगा, आप ध्यान देंगे, y स्क्वायर 3 × 5 = 15, ये प्लस माइनस 15 आना चाहिए यहां पे, ठीक है, माइनस 15 आएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे आप, तो यहां पे माइनस 15 होगा, प्लस नहीं होगा। तो यहां पर देखिए y स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, प्लस 15 है, प्लस 25 है, माइनस 25 है, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, प्लस 1 माइनस 7 में से 3 चला जाएगा, माइनस 10 में से 3 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू 0। y से भाग देने पर तो y प्लस 1 अपान y बराबर कितना हो जाएगा 7 हो गया। जब y प्लस 1 अपान y बराबर आपका 7 आ गया बच्चे,
तो यहां से आप सीधे सीधे मान रख सकते हो y का क्यूब प्लस 1/y का क्यूब बराबर 7 का क्यूब। प्लस की कंडीशन में उस तरफ आपको बताया गया है माइनस हो जाता है, -3 इंटू टी की वैल्यू कितना है 7, तो 307 का क्यूब 43 माइनस 7 21, तो यहां से आपका सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा 322। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एक बच्चे का आंसर आया था 322, अंकित गोस्वामी का आंसर आ चुका था 322, तो आप देखेंगे आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल बनते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, यहां से काफी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप देखेंगे सभी स्टूडेंट बिल्कुल आराम से चीजों को समझें और ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका है x माइनस a x माइनस b बराबर कितना होगा बच्चों 1 कह रहा है। क्वेश्चन पूछा है x माइनस a का क्यूब माइनस 1/x माइनस a का क्यूब, x माइनस a का क्यूब माइनस x माइनस a का क्यूब आपसे पूछा गया है। लेकिन आप ध्यान देंगे तो यहां पर जो आपसे एक और क्वेश्चन में दे रखा है a माइनस b प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी आपके क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहां से सभी बच्चे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है एनटीपीसी में ना पूछ करके जो बच्चे सीएचएसएल का एग्जाम देना चाहते होंगे, एसएससी का एग्जाम देना चाहते हों, उनके पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस सीजीएल में क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि हम x माइनस a के क्यूब को मान के काम करते थे, तो वही काम सिमिलरली इसमें भी आपको करना है। ये ध्यान दीजिए, x माइनस a का क्यूब माइनस 1/x माइनस a का क्यूब। अगर हम इसको y का क्यूब माइनस 1/y का क्यूब मान ले तो अच्छी बात है, मान लीजिए। हम y के संदर्भ में मानेंगे तो आप देखिए कि x माइनस y यहां पर आपने क्या मान रखा है y क्यूब, तो देखिए x माइनस a और माइनस इसको आप x माइनस b मान रहे हैं, माइनस x माइनस b, ब्रैकेट खोलिए, x माइनस a माइनस x प्लस b, माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वल टू 1 है। तो यहां से b माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना आपका क्लियर होना चाहिए। b माइनस a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1। आप b माइनस a इक्वल टू अगर यहां 1 नहीं रखना चाहते तो केवल b माइनस a कर दीजिए, क्योंकि 1 के बराबर आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो b माइनस a आ गया। अब आप ध्यान दीजिए कि y क्यूब माइनस 1/y क्यूब की आपको वैल्यू चाहिए। तो एक चीज आप बताइए, यहां पर अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है a माइनस b प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर हम यहां से b माइनस a इक्वल टू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, क्योंकि आपको पूछा है y क्यूब माइनस 1/y क्यूब बराबर, आप देख सकते हो तो 5 का क्यूब माइनस के कंडीशन में है तो प्लस 5 इंटू 3 5 6 25 5 125 और प्लस 5 3 15 बराबर 140 आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि बच्चे जो आप पढ़े नहीं होंगे उनको प्रॉब्लम हो रहा होगा, चीजें नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन उम्मीद करिएगा और कोशिश करिएगा, मैं उम्मीद भी करूंगा कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आता है तो कमेंट करिएगा। मैं फिर से अभी इस प्रकार को आपको मैं 4 से 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका सिमिलरली पैटर्न पे है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिएगा यहां से बस चेंज हुआ है, बाकी आपकी वैल्यू इतनी ही आपसे पूछी गई है, एक नीचे मान बदल जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराएंगे। आप आराम से चीजों को समझ लीजिएगा इस प्रकार से।
अब जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस लास्ट में आपको दे रखा है a माइनस बी प्लस 7 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। मेरे प्यारे बच्चे पुनः वही क्वेश्चन आपसे रिपीट में है, पुनः वही पूछेगा, बार बार वही आपसे बात करेगा। यहाँ आप ध्यान देंगे x माइनस ए एक्स माइनस बी 1 एक्स माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 अपान एक्स माइनस ए का होल क्यूब a माइनस बी प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आप पुनः ध्यान दीजिए x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 अपान एक्स माइनस ए का होल क्यूब हम मान लेते हैं y के टर्म में, क्योंकि x के टर्म में आप देखोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, आप x के टर्म में मानोगे y क्यूब माइनस 1 अपान वाई क्यूब के फॉर्म में। आप इसको y मान लिया तो x माइनस ए और माइनस x माइनस बी वही आएगा, कोई पैटर्न में बदलाव नहीं। x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी कैंसिल, तो b माइनस ए हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि a माइनस बी प्लस 7 इक्वल टू 0, तो b माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा 7। आपसे पूछा क्या है y क्यूब माइनस 1 अपान वाई क्यूब, तो 7 का क्यूब माइनस है तो प्लस 7 इंटू 3 क्योंकि 3t। ये बेसिक से आप क्वेश्चन पर, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एडवांस मैथ के नाम से है। जो बच्चे इसके पीछे के वीडियो देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़े हैं। तो देखिए 7 सत्ते 49 सत्ते 343 और प्लस 7 1 21 2 1 3 1 4 4 2 6 364 इज राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, सब क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, अच्छे से चीजों को समझ लीजिएगा। और हम आपके लिए क्वेश्चन लेते हैं और चीजों को आप समझिए, बार बार आप चीजों को समझिए, जब तक नहीं आता है तब तक हम क्वेश्चन आपके लिए लेते रहेंगे, देखते हैं क्यों नहीं समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको a माइनस बी प्लस 9 इक्वल टू क्या कह दे रहा है 0। एक कंडीशन होता है, एक टर्म है कि x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 1, x माइनस ए का क्यूब माइनस 1 अपान एक्स माइनस ए का क्यूब की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान देंगे, एक कंडीशन है, अब a माइनस बी प्लस 9 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वाई क्यूब माइनस 1 अपान वाई क्यूब मानेंगे, पुराना प्रोसेस b माइनस ए करेंगे। इतना करने के भी अब आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बार बार जब रिपीट कर रहा है तो सीधे सीधे आप यहां पर देखिए ना, b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस ए बराबर 9, तो यहां पे वाई क्यूब माइनस 1 अपान वाई क्यूब बराबर 9 का क्यूब और माइनस के कंडीशन में प्लस 9 इंटू 3, तो 729 और प्लस 9 3 27, तो 9 7 16 2 2 4 1 5 756 आपका राइट आंसर। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चे, इतना आप देखोगे तो इतना आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने पूरा आपको बेस को समझाया कि बेस आप कैसे प्राप्त करते हो, बेसिक चीज कैसे जानोगे, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन आप डायरेक्ट बताओगे, कहोगे क्या मेथड बताया हो सर, गजब का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखना, अभी एकदम तुरंत बताते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल वही है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपका बिल्कुल वही है, नीचे बस हो जाता है, क्वेश्चन में बदल देता है कि a माइनस बी प्लस 11 इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 1, तो x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 अपान x माइनस ए का होल क्यूब। इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे b माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा 11, तो y क्यूब माइनस 1 अपान वाई क्यूब बराबर 11 का क्यूब, माइनस है तो प्लस 11 इंटू 3, 11 का क्यूब 1331 प्लस 11 3 33, तो 3 1 4 3 3 6 1300 कितना आ गया 64। मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को डाउट हो रहा होगा, है ना, क्योंकि बहुत आसान है। जब आप पहला क्वेश्चन देखे थे तो आपको कठिन लगा, दूसरा देखे होंगे तो थोड़ा सा कठिन, लेकिन अब जब आप लगातार देखोगे वीडियो को तब समझ पाओगे ना। अब एक वीडियो आज देख लोगे, कल नहीं देखोगे तो ऐसे क्लास नहीं हो पाएगा, क्योंकि केपी क्लासेस की पूरी टीम आपके लिए तत्पर है एकदम, प्रतिदिन आपको 4 से 5 वीडियो पोस्ट हो रहे हैं। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके फिनिश होते हैं। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अब कोई किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। फीडबैक आप अपना जरूर दीजिएगा और पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास आपको सुपर है, एकदम कोई कमी नहीं है। और आप उसको बताएंगे तो हम और अच्छे से कोशिश करेंगे उसको पढ़ाने का। अब आपको हम पैटर्न दूसरा पढ़ा रहे हैं। पैटर्न आपका डी है, हेडिंग बना लेंगे पार्ट डी या ई जो भी होगा, शायद ई है, कल डी हो चुका था। देखिए नेक्स्ट पैटर्न पे आपके लिए एक लॉजिक ला रहे हैं। लॉजिक क्या है? एक फॉर्मूला होता है a पे पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पे पावर 4 बराबर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, उसके बाद a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। प्यारे बच्चे, अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए आपका कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, ए फॉर्मूला आपको पता चल जाता है। तो आप इनको चाहे फार्मूला बेस्ड बोल सकते हो, चाहे जिस तरीके से बोलोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सभी प्यारे बच्चे इस फार्मूले को नोट कर लेंगे और अच्छे से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम कराने जा रहे हैं और ईमानदारी से आप लोग को अगर ये वीडियो समझ में आएगा कि अच्छा लग रहा होगा तो इसको अपने सभी दोस्तों पे, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में सब में आप शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम कमेंट। चलिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अब इस पे डायरेक्ट आपको हम क्वेश्चन कराते हैं। पहला आपसे क्वेश्चन कह रहा है, इसका अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि a पे पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पे पावर 4 बराबर कितना है? 8 है। आपसे वैल्यू दे रखा है कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू बच्चों दे रखा है 4। आपसे ab का मान पूछा जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सब नहीं आ रहे क्या? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आप बेहतरीन ढंग से और बेहतर तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपका फार्मूला कहा जा रहा है a पे पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b पे पावर 4 बराबर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे आप देख सकते हो, हमने आपको क्वेश्चन में दे रखा है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पे पावर 4 इक्वल टू 8। पूछा क्या गया है? a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ab की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, अगर इसकी वैल्यू आपको यहां 4 दे रखा है, अगर हम 4 रख देते हैं और इसकी पूरी वैल्यू आपको 8 है, तो यहां क्या रखा जाएगी जिससे आप आसानी से कर लोगे? तो सर कहोगे 4 दूनी 8, तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए? 2 से। 4 दूनी 8 हो गया कि नहीं हो गया? अब आप सीधे सीधे कर सकते हो कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 4। फिर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बराबर कितना कर दोगे? 2। आप इनको घटाने पर कर दोगे। अब साइन चेंज कर दीजिए, ए माइनस है तो प्लस, ए प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये नहीं कैंसिल होगा भाई, ये कहां होगा? ए कैंसिल होगा, ए कैंसिल होगा। 2ab बराबर आपका हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2, तो ab बराबर प्यारे बच्चों आप कह सकते हो कि 1। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आराम से चीजों को समझिए, बहुत पेशेंस से समझिएगा। हम 4-5 क्वेश्चन आपको इस पे समझाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे से ध्यान से आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कर रहा है, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। जहां प्रॉब्लम होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a पे पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पे पावर 4 इक्वल टू 20। कितना कह रहा है 20। तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 2। ab की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। मैंने आपको पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, आप देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट है a पे पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पे पावर 4 a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां आप देख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर की आपको वैल्यू कितना दे रखा है 2। अब इसकी वैल्यू क्या रख दी जाए कि 20 के बराबर हो जाना चाहिए, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो सर 10 रख दीजिए, 10 दूनी 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 20 कुछ भी नहीं करना है, अब आपको कर दीजिए, सीधे सीधे आप हल कर दीजिए। आप देखिए तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2, मान क्या पूछा है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू आपने 10 रख दिया, बस कुछ न करिए, माइनस प्लस माइनस माइनस, है ना। यहां पर ध्यान दीजिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे आप देख सकते हो, सीधे सीधे आप देखिए तो ab की वैल्यू यहां पे माइनस में आएगी क्या, आप यहां पर देख सकते हो 2ab बराबर -8, तो ab बराबर क्या हो जाएगा 4, -4 इज राइट आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से चीजों को समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगर हम यही से आपसे कह दें ये क्वेश्चन सेम रहे और हम आपसे पूछ लें कि बेटा इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करिए, किसकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करिए, अगर आपसे ये पूछा जाए। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से चीजों को समझिएगा। अभी तो हम आपसे ab की बात कर रहे थे, अब इसमें हम आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितना दे रखा है आपको 2, तो यहां पर आप रखिए, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2, यहां पर इसकी वैल्यू आपको 10 दे रखा है, तो यहां पर देखिए आप a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 10। अब आपको साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर पूछ रहा है, तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा ab से ab। तो यहां प्यारे बच्चे ध्यान देंगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बराबर 10 2 12, 2 कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 12, तो यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू प्यारे बच्चे कितना आएगी 6 इज राइट आंसर। मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा होगा, डाउट हो रहा होगा, और किसी को डाउट होता है तो प्यारे बच्चे आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट करके कि हमको सर प्रॉब्लम हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इसी में क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इतने बराबर 12 और a स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर हम माइनस ab कर दे रहे हैं, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बराबर 4। आपसे ab की वैल्यू पूछी जा रही है, किसकी ab की वैल्यू पूछी जा रही है। तो प्यारे बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे देख सकते हो कि भाई जब आपका मान a पे पावर 4 प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a पे पावर 4 दे रखा है, तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितना है 4, तो क्या रखें कि 12 के बराबर आ जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि आप कह सकते हो कि सर 3 रख दीजिए तो 3 चौक 12 हो जाएगा, बस खत्म, कुछ हाई नहीं है भाई, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। देखिए a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, तो यहां से आप कर सकते हो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बराबर 3, है ना।
अब इनको साइन आपको चेंज कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा साइन आप चेंज करेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 2ab बराबर हो जाएगा आपका 1, तो ab बराबर क्या हो जाएगा 1/2, माइनस में 1/2। सिंपल सी बात है, कुछ सोचना ही नहीं है, इससे आसान तो कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चीजों को ध्यान से आप समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, चीजें अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। और मैं क्वेश्चन को पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो एक क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। फार्मूला नहीं याद रहेगा प्यारे बच्चे तो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए डायरेक्ट आप फार्मूला रखिए और मान आपको सीधे सीधे प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको एनटीपीसी और एसएससी के लिए केवल है, ओनली एनटीपीसी एंड एसएससी, और किसी में नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे दे रहे हैं, इसी पर चीजों को ध्यान से आप करके आएंगे। होमवर्क में आपको कैसे करके आना है, आंसर बताना है। और सभी बच्चे होमवर्क में आंसर नहीं देते हो, आप लोग होमवर्क में आंसर दिया करिए भाई, ठीक है, क्योंकि HW आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। यहां पे मैं पूछ लिया हूं आपसे a पे पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पे पावर 4 इक्वल टू 15, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर आपको दे रखा हूं 3। आपसे पूछा जा रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हम आपको ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर A2, ऑप्शन नंबर B3, ऑप्शन नंबर C4, ऑप्शन नंबर D5। तो इसका हम कमेंट में आप सबका इंतजार करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका HW है, इसका हम आपको कमेंट में इंतजार करेंगे। आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आज की क्लास पसंद आएगा तो फिर इस वीडियो को आगे भी शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास बस इतनी ही, अगली मुलाकात कल की क्लास में होगी, ठीक है। बाय बाय।